नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम ये अपने टेलीग्राम चैनल पर जो 5-5 क्वेश्चन डेली हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ करके और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और उसी का जो है हम यूट्यूब में जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई आप लोगों ने कहाँ कितनी गलतियाँ की हैं, तो उसका भी आपको पता चल सके। और परसेंटेज देखिए आप, है ना। मज़ेदार बात तो आपको परसेंटेज देखने का है। देखो, क्वेश्चन पूछा था हमने, विच एंटीबॉडीज आर सीन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, है ना। कौन सा एंटीबॉडीज़ जो है आपको ब्लड ग्रुप ओ में जो है आपको देखने को मिलता है। तो देखो यार, इतना आसान सवाल था, आप तो कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, तब भी आप देख सकते हो गलत आंसर करने वालों का जो है 41% है। आप सोच कर देखो, 41% लोग गलत आंसर कर रहे हैं, है ना। करेक्ट आंसर केवल 55% कर रहे हैं। उसके बाद देखो 2% फिर भी बी में है, 2%, है ना, एंटी ए में है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखो, तो ये स्थिति है। अब ये सिंपल सा चीज़ है, ब्लड ग्रुप ए है, मतलब एंटीजन की अगर हम बात करें, है ना, और एंटीबॉडीज़ की, बहुत सिंपल है ये, है ना, कोई कठिन बात नहीं है ये। तो ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप आपके पास हैं। तो एंटीजन इसमें, जैसे कि आप ए में बोलोगे तो ए एंटीजन है, बी में बोलोगे तो बी है, और इसमें जो है ए और बी दोनों है, ओ में जो है नहीं, है ना। तो एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होता है, ए का अपोजिट बी होगा, बी का अपोजिट ए होगा, है ना। और ए और बी में जो है एंटीजन्स हैं, तो इसमें ऐसे याद करो इसको, ए और बी में एंटीजन है ऑलरेडी, है ना, इसमें एंटीजन नहीं है। तो बेचारे इसको एंटीबॉडीज़ दे दो यार, ओ को, है ना। क्या एंटीबॉडीज़ दे दो, ए और बी दे दो, खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैं केवल एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कभी अगर कन्फ्यूजन हो ए बी और ओ में, है ना, तो एंटीजन्स ए और बी, ए बी में तो दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एंटीबॉडीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रखना, ऑलरेडी इसके पास ए और बी एंटीजन है, तो चलो इसको खाली छोड़ देते हैं, और इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडीज़ ए और बी दे देते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप एक साधारण तरीके से इसको याद रख सकते हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो वही हमने पूछा था कि ओ में कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका एंटी ए और बी था, है ना, करेक्ट आंसर आप इस तरीके से याद रखो। सिंपल सी चीज़ है, कोई कठिन बात नहीं है। फिर भी आप लोगों ने आंसर बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, तो ये गलत बात है ना। उसके बाद पूछा था, व्हाट इज़ द एक्सपायरी प्लेटलेट कंसंट्रेशन ऑफ स्टोर एट 22 to 24 सेंटीग्रेड इन ब्लड बैंक। देखो कितना मज़ेदार सवाल है, और मज़ेदार आंसर भी है। मज़ेदार आंसर कैसे हैं देखो, है ना, यहाँ पर देखो मज़ेदार आंसर देखो आप। तो क्या है देखो, 28% लोगों ने 21 दिन, क्या सोच करके दिया होगा मुझे नहीं पता। या तो इन्होंने ब्लड को अच्छे से नहीं पढ़ा है ना। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने लोग हैं, अगर एप्लीकेशन में उन्होंने अगर इन सब चीज़ों का गलत आंसर किया है, तब तो भाई, है ना, कुछ नहीं हो सकता। बहुत शर्मनाक बात है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अभी भी लेटेस्ट हमने क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसमें भी बहुत सारे, अभी जैसे मैंने एक फिक्सेटिव रिएजेंट के ऊपर बात किया था, इनमें से कौन सा फिक्सेटिव रिएजेंट नहीं है, उसी की बात किया था मेरे ख्याल से। या एम्बेडिंग, नहीं एम्बेडिंग का है ना, एम्बेडिंग वाला है, एम्बेडिंग मीडिया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो लगे हैं मतलब गलत आंसर देने के लिए, मतलब एक कॉमन सेंस है। एम्बेडिंग मीडिया, इसका मतलब एम्बेडिंग एजेंट्स आप लोगों ने बहुत सारे नहीं पढ़े हैं। एक जाइलिन को याद, सॉरी, क्लियरिंग एजेंट आपने जाइलिन पढ़ लिए हैं, है ना। तो आपको जाइलिन ही याद है, क्लियरिंग एजेंट का सवाल है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरीके से आप मत करो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे हैं, उनके नाम याद करो। क्लियरिंग एजेंट बहुत सारे हैं, उनके नाम याद कर लो, है ना। एम्बेडिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं, उनके नाम याद कर लो। क्यों नहीं, तो फिर ऐसे में आपको गलत आंसर तो होंगे ही होंगे, ठीक। तो देखो, ब्लड जब पढ़ते हो तो आरबीसी का लाइफ स्पेन आप पढ़ते हो, है ना। डब्ल्यूबीसी का पढ़ते हो, सब डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट, सबका जो है एक जीवन काल होता है। उसके बाद प्लेटलेट्स का भी आप पढ़ते हो, है ना। प्लेटलेट्स का जीवन काल ही उतना नहीं होता जितना यहाँ पर 21 जितने लोगों ने, या 28% लोगों ने दिया है ना। तो उतना आप कैसे उसको जीवित रख सकते हो भाई ब्लड बैंक में स्टोर करके, बताओ मेरे को। गलत आंसर करने वालों से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल जो है, 50% लोगों ने सही जवाब दिया है इसका, है ना। 5 दिन है, तो करेक्ट आंसर है आपका 5 डेज। तो भैया अच्छे से पढ़ो, है ना। कॉमन सेंस भी लगाया करो थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है कि रट्टाफिकेशन पे चलो। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के भी आप इन सवालों का जवाब दे सकते हो, उतना कठिन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट्स करके बता सकते हो कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है कि नहीं है, आप बता सकते हो कमेंट्स करके। कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा है, CPDA अगर एंटीकोगुलेंट्स है आप यूज कर रहे हो,
है ना। तो आरबीसी के लिए ब्लड बैंक में तो आप कितने दिन तक उसको स्टोर करके रखते हैं और कब एक्सपायरी हो जाता है मेनली जो है ये है ना, कितने दिन बाद। तो 35 डेज है ना। कुछ लोगों ने 21 दिन लिखा है भाई। CPD नहीं पूछा है, CPDA पूछा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, CPDA पूछा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये इस तरीके से सवाल तो कई बार आपसे पूछा गया है ना। ठीक है, CPDA के ऊपर खुद एक एंटीकोगुलेंट से उसके ऊपर कितने सवाल बनते हैं, अभी उसके ऊपर भी सवाल आपके आते रहेंगे। तो कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो सवाल भी मिलता रहेगा, एक्सप्लेन भी पर्टिकुलर हम उसके ऊपर बात करेंगे हर एक एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर। हालांकि मेन चैनल मेरे यूट्यूब में बहुत बार मैंने ब्लड बैंक के बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं, जिसमें हर एक एंटीकोगुलेंट्स की हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। जो लोग कंटिन्यू देखे होंगे उनको याद भी होगा, नोट्स बनाए होंगे तो याद होगा। आप लोग केवल देख करके है ना, छू मंतर करके और फिर निकल जाते हो, नोट्स कभी बनाते नहीं हो, तो आपकी गलती है। नोट्स अगर बनाओगे तो वो रखा रहेगा और बाद में आप लोग पलट करके पन्ना देख सकते हो, है ना। हाँ, केवल वीडियो देख करके या ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा है नहीं। नोट्स बनाओगे तो बाद में रिवीजन करने में फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रहना। अब ढूंढो, मैंने सारे एंटीकोगुलेंट्स ब्लड ग्रुप का बताया हुआ है ना, MCQs कराते समय। विच इम्यूनोग्लोबिन इज माइक्रोग्लोब्यूलिन इन नेचर, है ना। जब इम्यूनोग्लोबिन आप पढ़ते हो तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखते हो। एक तो इम्यूनोग्लोबिन खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप देखते हो एक तो सीरम या आपके ब्लड में डायरेक्ट आपको पूछेगा, है ना। इसके परसेंटेज के ऊपर बनता है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज या सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर बात करता है। कॉमन सवाल तो ये हो जाता है। दूसरा सवाल जो है इम्यूनोग्लोबिन से क्या बनता है कि इनके साइज या फिर आपके मॉलिक्यूलर वेट, है ना, के हिसाब से आपको सवाल बनता है। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करोगे या फंक्शन की बात करोगे कि ये पर्टिकुलर इनके फंक्शंस या रोल क्या होते हैं, उनके ऊपर एक सवाल बनता है। तो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट है आपके इम्यूनोग्लोबिन, इनके ऊपर सवाल बनता है। तो अच्छे से आप पढ़ लेना, है ना। इम्यूनोग्लोबिन को बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोग्लोबुलिन पूछा है तो कई सारे लोग जो है IgG आंसर दिए। क्यों दिए हैं उसके पीछे भी कारण है, इन्होंने सीरम के परसेंटेज को देखा होगा, है ना, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो गए। तो पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार, है ना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर जो है 52% लोगों ने, चलो अच्छी बात है, IgM लिखा है, मतलब करेक्ट है, कॉमन सेंस लगाया है। तब भी कई सारे लोगों ने IgD और IgE लिखा है ना, गलत बात है ये। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से छोटे छोटे गलत करोगे तो फिर कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल पाओगे, ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, हाफ लाइफ ये भी मुझे बताना था, है ना। हाफ लाइफ के ऊपर भी सवाल बनता है इम्यूनोग्लोबिन का। IgG का पूछा है आपको, 21 दिन का होता है ना। बहुत सारे लोगों ने 6 दिन लिखे हुए हैं, पता नहीं किस हिसाब से लिखा है, या तो पढ़ा नहीं अच्छे से। मैंने एक इमेज भी आप लोगों को भेजा था, है ना। इमेज में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया था। तो लगभग इसमें जो है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो आपका IgG होता है ना, एक बार और रिवीजन कर रहे हैं। IgG का 21 23 है ना, लगभग इसके आसपास होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी का है। उसके बाद IgM की बात करोगे, है ना, तो IgM का जो है 5 दिन। ठीक है, IgA की अगर बात करोगे तो ये 6 दिन। और IgD, है ना, लगभग कई किताबों में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलता है, 3 दिन। उसके बाद IgE, है ना, 2 दिन। तो इस तरीके से जो है अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा कौन सा क्रॉस करता है, इसके ऊपर सवाल बनता है। कितने बार हमने MCQs उसका भी जो है करा दिया है अच्छे से आप लोगों को, है ना। तो IgG आपको याद होगा। चलिए आगे चलें। तो ये वो मैंने चार्ट भेजा था कि भाई इसको आप याद कर लेना, है ना। एंटीबॉडीज़ को इसमें कौन सा होता है तो देख लो। A वाला ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडीज़ आपका जो है B पाया जाता है, B वाला है तो A पाया जाता है, AB है तो कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, O है तो A और B दे दो इसको दान, है ना, कुछ नहीं है बेचारे के पास तो चलो दे दो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, कोई कठिन बात नहीं था, है ना। और ये मैंने कुछ चार्ट भेजे थे अपने इम्यूनोग्लोबिन्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिखाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका IgM का यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। फंक्शन से आप याद कर लेना इनके, कौन सा क्रॉस जो है प्लेसेंटा करता है ना। IgG आप याद कर लेना, बाकी नहीं है। इस तरीके से यार इम्यूनोग्लोबिन तो अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स करके बताओ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, आप लोग बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। मज़ा अगर आपको आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, है ना। कोशिश करेंगे डेली 5 क्वेश्चन जो है
बेहतरीन तरीके से बिंदास यूनिक क्वेश्चन कुछ लेकर के आएंगे आने वाले समय में, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए तो शेयर करना अपने दोस्तों में, उनको भी बताना। थैंक यू सो मच।